हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन नासिक के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर नासिक पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं, नासिक पुलिस उन गैंगस्टरों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सभी जानकारी गूगल से ली गई है। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को जुर्म की दुनिया से बचाने का है, दूसरा इस वीडियो का कोई मकसद नहीं है। इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर सागर भाई खैरवार का। सागर नासिक के पंचवटी इलाके का रहने वाला है, जिस पर हत्या के प्रयास के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि सागर ने अपने साथियों के साथ मिलकर सचिन मोकल की हत्या कर दी थी। दरअसल सचिन मोकल एक शातिर किस्म का अपराधी था जो सागर और उसके साथियों के साथ मारपीट और पैसों की मांग करता था। इसी कारण सागर और सचिन मोकल में रंजिश हो गई थी। सचिन मोकल को शहर से भी निष्कासित कर दिया गया था। सागर ने सचिन मोकल से बदला लेने के लिए एक योजना बनाई और अपने साथी सदस्यों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला कर फरार हो गया। जब कुछ स्थानीय लोगों ने मोकल को खून से लथपथ देखा तो उन्होंने उसे संजीवनी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस लगातार सागर और उसके साथियों की तलाश में जुटी हुई है। इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर विश्वनाथ कटारी का। विश्वनाथ कटारी पर हत्या के प्रयास और मारपीट के 29 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस लगातार इस अपराधी की तलाश में जुटी हुई थी। आपको बता दें कि विश्वनाथ मुन्ना कटारी ने मई में अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मी कृष्णकांत बिदवे की हत्या कर दी थी और वहां से फरार हो गया था। पुलिस तलाश में लगी हुई थी कि एक मुखबिर की गुप्त सूचना पर कटारी, जिसे निर्वासन का नोटिस दिया गया था, वह तपोवन के बट्टेश्वर मंदिर में गांजा पीने के लिए आने वाला है। पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। सुबह कटारी अपने 2 साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर आया। विरोध करने पर उसके साथियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद कटारी ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में कटारी को गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि उसके साथी सदस्य भाग गए। कटारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर भूषण भाई जी लोडे का। इस पर हत्या, रंगदारी, मारपीट और हिंसा के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि भूषण लोडे के गैंग का इलाके में आतंक है। इसके साथ साथ ही इसे राजनैतिक शरण मिली हुई है। भूषण लोडे ने जनवरी की शुरुआत में तंकेश्वर ताल्लुक में तोरगन शिवरा घाटी में अपने साथी सदस्यों के साथ मिलकर अर्जुन उर्फ वात्या महेश अवध और निखिल विलास गावले की हत्या कर दी थी और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। पुलिस ने इसे इसके साथी सदस्यों के साथ गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। बाद में उच्च न्यायालय ने इसे शादी करने के लिए 3 दिन की अस्थायी जमानत दी थी। शादी के बाद फिर फरार हो गया। पुलिस तलाश इसकी जुटी हुई थी। एक गुप्त सूचना पर आरोपी के जिम जाने की सूचना मिली। पुणे के फरसखाना पुलिस स्टेशन की क्राइम ब्रांच टीम की मदद से आरोपी की छानबीन की। उसके बाद भूषण लोडे को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर प्रदीप सरोदे का। प्रदीप सरोदे सिरडी व कोपर गांव का रहने वाला है। इस पर हत्या के प्रयास, लूट, गंभीर चोट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके गैंग का सिरडी और कोपर गांव क्षेत्र में आतंक है। आपको बता दें कि प्रदीप ने कुछ समय पहले अपने साथियों के साथ मिलकर शहर और राहुरी विश्वविद्यालय के बीच सड़क को लूटने का प्रयास किया था, इसलिए इस पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। स्थानीय अपराध शाखा इसकी जांच में जुटी हुई थी। अपराध शाखा को एक गुप्त सूचना मिली कि अपराधी प्रदीप सरोदे मुंबई में छिपा हुआ है। टीम ने जाल बिछाया और प्रदीप सरोदे को गिरफ्तार कर लिया और इसे न्यायिक हिरासत में
पहुंचा दिया है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर जवाद दुबे का। जवाद दुबे पर इलाके में फायरिंग कर दहशत फैलाने, अवैध हथियार रखना, मारपीट, रंगदारी सहित हत्या के 4 आपराधिक मामले दर्ज है। आपको बता दें कि जवाद दुबे ने भाई सुनील वाघ और हेमंत वाघ पर हमला करके अनमालवाड़ी में सुनील वाघ की हत्या कर दी थी। इसके बाद यह डिडोडी रोड निवासी मंगेश पाटिल की हत्या में भी शामिल हुआ। यही नहीं, गोलीकांड, मुक्का समेत कई आपराधिक मामलों में जवाद दुबे फरार चल रहा था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। इसी बीच पुलिस को एक विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने मालेगांव स्टैंड क्षेत्र में अपराध अनुसंधान दल के जवानों को तैनात कर दिया। जब पुलिस को जवाद दुबे के मालेगांव स्टैंड पर सिद्धि टावर इमारत में होने का पता चला, तभी पुलिस ने इमारत को घेर लिया। बड़े जद्दोजहद के बाद पुलिस ने जवाद दुबे को दबोच लिया और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर मोहन चांगले का। मोहन चांगले पर हत्या के प्रयास, मारपीट और लूटपाट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मई 2013 में कुछ अज्ञात बदमाशों ने मोहन चांगले और उसके एक साथी पर हमला कर दिया था, जिसमें मोहन चांगले और उसके साथी मारे गए थे। हमले वाले दिन मोहन चांगले अपने एक साथी के साथ गंगापुर रोड स्थित एक होटल में खाना खाने गया था। उसी समय अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियारों से इन दोनों पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने अर्जुन पगारे और उसके 4 साथियों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया था। मोहन चांगले की हत्या के 2 साल बाद मई 2015 में जिला स्तर न्यायालय ने अर्जुन पगारे और उसके साथियों को पर्याप्त सबूत के अभाव में बरी कर दिया था। उधर दूसरी ओर मोहन चांगले की हत्या के कुछ दिनों बाद मोहन चांगले गैंग ने अर्जुन पगारे गैंग के भीम पगारे की हत्या कर दी थी। भीम पगारे की हत्या के बाद दोनों गैंगों में गैंगवार छिड़ गई थी और दोनों ही गैंगों के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। हालांकि नासिक पुलिस ने दोनों गैंगों के कई लोगों को गिरफ्तार करके इस गैंगवार को समाप्त कर दिया है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर किशोर बरू का। किशोर बरू पर हत्या, अपहरण और लूटपाट के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। आपको बता दें कि इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर कृष्णा साड़ी शॉप के पास रात 10 बजे मनीष नामक युवक पर चॉपर से हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच मई 2014 में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। मनीष की हत्या के अलावा इस पर प्रदीप हांडे की पंचवटी के उदय कॉलोनी में हत्या करने का आरोप भी है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर योगेश सेवरे का। योगेश सेवरे पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज है। मई 2014 में भीम पगारे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप योगेश सेवरे सहित कुल 7 लोगों पर लगा था। हत्या वाले दिन भीम पगारे बाइक पर बैठकर राजीव नगर जा रहा था। उसी समय योगेश सेवरे ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। इस हमले में भीम पगारे मारा गया था। इसके बाद नासिक पुलिस ने योगेश सेवरे के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि योगेश सेवरे फरार था। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर हेमंत दिनेश शेट्टी का। हेमंत दिनेश शेट्टी पर हत्या के प्रयास और मारपीट के 9 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे मई 2017 में कुख्यात गैंगस्टर जवाला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में कुछ अज्ञात बदमाशों ने गैंगस्टर जवाला की हत्या कर दी थी। पुलिस लगातार इसकी में जुटी हुई थी। इसी बीच हेमंत दिनेश शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह कुछ दिनों बाद जमानत पर बाहर आ गया था। इस केस के अलावा भी इस पर कई केस दर्ज थे। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर पवन भाऊ पवार का। पवन भाऊ पवार पर पुलिस अधिकारी की हत्या और फिरौती के कई संगीन आरोप दर्ज है। इसी वजह से जब इसने बीजेपी ज्वाइन की तो पार्टी के कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। अक्टूबर 2016 में इसे पुलिस पर हमला करने के बारे में गिरफ्तार किया गया था। उस समय जब पुलिस ने
इसके घर की तलाशी ली थी तो पुलिस को इसके घर से 2 पिस्तौल, 1 जांबिया और 1 तलवार प्राप्त हुई थी। आपको बता दें कि बाहुबली पवन भाऊ पवार का जेल रोड पर काफ़ी दबदबा हुआ करता था और इसके समर्थक इसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। दोस्तों, ये थे नासिक के टॉप 10 गैंगस्टर इन नासिक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।